ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और आप लोगों के हितार्थ पवित्र कथा होने जा रही हैं। और आज की कथा जो है तो गुरु पूर्णिमा की कथा होने जा रहा है, जिसे हम लोग व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा जो है, जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, तो आज हम लोग ये कथा कहें। भाइयों, बहुत आदमी, भाई प्रेम बुच्चन बुझावन जी, कमला कुंजोल, सभी लोग दुनिया भर से और सारे कोने कोने से आता है संदेश। बहुत धन्यवाद है एक आदमी का, जिन्हें मैं बहुत अपना खून के बराबर रिश्ता समझता था। वो व्यक्ति ने मुझे जाकर पठाया है कि 100 गज जमीन बोला जाता है 891 स्क्वायर मीटर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस संदेश के लिए। अब इसको लिख के धर लिया, अब कभी नहीं पूछना पड़ेगा। तो ऐसे अभी एक कोर्स कितना होता है, कितना कितना चीज़ पूछना है, तो जो हो सके तो मिलें। कल मैंने भूल गया 2 लोगों को बधाई देने के दिए जन्मदिन पर। एक तो हमारे लेना जो है संबंध में, तो लेने की माँ की जन्मदिन काल था, 80 साल के हो गई। और बहुत बहुत बधाई है समस्त परिवार जेठू का और परिवार भुलाई का। दूसरा जो हमारे जान से प्यारा भी हैं, हमारा होने वाला जीवन साथी, हमारे पूजा जी को जो जयपुर इंडिया में रहती हैं, तो पूजा गौर उनकी फैमिली नाम है, आनंद। आपको बहुत बहुत बधाई है यहाँ हॉलैंड देश से। और सोचता हूँ कि बहुत जल्दी आपका वीसा ठीक हो जाए तो आप यहाँ आ जाएं, तो हम लोग में मिलन हो। कल बात हुई है, आज मैंने आपका तोहफा जो भेजा है, तो आप वेस्टर्न यूनियन में जाके ले चुके हो। यहाँ खबर आ चुका है कि आप तोहफा पा चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका जन्मदिन, आप 34 साल यानी फिर अंदर तख्यार के हो गए हैं। और मैं तो आपसे दोहरा हूँ, लेकिन उम्र कुछ नहीं कहता है। जब प्रेम प्यार नहीं है, सुम्मत नहीं है, जीवन नहीं है, शांति नहीं है जीवन में, तो क्या है उम्र, क्या बोलता है। तो इससे मैं आपको भी बधाई दे रहा हूँ। आज हमारे यज्ञ स्थल में गौ माता मंदिर में उपस्थित हैं इंगित जन्म सिंह जी और हमारे बेटा रॉय देवी दीन जी। ये दोनों जने को बहुत बहुत स्वागत हैं और बधाई हैं। विनय है कि आप लोग शांत भाव से बैठ करके कथा को श्रवण करने की महती कृपा करें। आज की कथा थोड़ा छोटी है, इसी से मैं ज़्यादा बात महारासु बोलता हूँ। गुरु पूर्णिमा क्या है, जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास को गुरु जो आदमी शिक्षा देता है दूसरे को, अच्छा शिक्षा देने वाला, वही जा कर के श्रेष्ठ है। और आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। आषाढ़ महीना जब आवे हैं ईसाई, तो जा करके इस महीने में इसका होता है और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। कि हम लोग छोटा रही तो हम लोग सब कोई गुरुकुल जाते रही विद्या प्राप्त करने के लिए। अब विद्या प्राप्त करने के लिए तो जैसे यहाँ भी स्कूल हैं कि 2 आदमी दिन हक में रहता है कि एक कहीं साथे यहाँ आते हैं, कभी अगर पछड़ नहीं आते हैं।
और वो दोनों का कभी नाम बताऊंगा कि कौन कौन चेला हैं। एक चेला है, एक चेली ने, तो दोनों गुरुकुल में आते हैं यहाँ। और जब आता है एकवा आता है तो एकवा से आ जाता है 5 मिनट बाद, और ये एकवा आता है तो एकवा आ जाता है 5 मिनट बाद। अपने में सनकी मटकी करते हैं मंदिर में, भगवान देखता है। और छात्र इन दिन श्रद्धा भाव से और जा करके प्रेरित होकर के अपने गुरु का पूजन करके अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर गुरु जी को प्रसन्न करते हैं। जिन गुरु से आप विद्या लें तो उस गुरु का आप प्रसन्न ना कर लें तो आपका विद्या लेना क्या फ़ायदा भाई। गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उनको दक्षिणा देना चाहिए। कभी बाना ला के धरो, कभी कसाबा ला के धरो, कभी बिलफुट ला के धरो। कुछ न कुछ समान अन्न दान करने से दूसरे जन्म में वो आदमी धन दौलत से परिपूर्ण हो जाता है, अन्न के कमताई नहीं पड़ता है। और जो आदमी अन्न नहीं दान करता है वो भिखारी बन के चूहा जैसा ढूंढता है इधर उधर खाने पीने को। ये हमारे शास्त्रों का नियम है। इस दिन पूजा के निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जा कर के वस्त्र, फल व माला अर्पण करके और उन्हें प्रसन्न करना चाहिए कि जा करके वस्त्र कपड़ा ला के दो, गहना ला के दो। हमारे भाई झगड़ू जी रे सुबह सुबह आई, बोले मेरे कपड़ा आपका सिया है, मैं दिन को शाम को एक कपड़ा यहाँ पहनता हूँ, पजामा तनी बड़वाड़ है। तो हम कहा अच्छा तनी झोला झाला, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, वो नया सी के तैयार कर दिया है। तो लाया नहीं, खाली बताने आया था कि मैं बना के तैयार कर चुका हूँ घर पर। हम कहा अच्छा कभी गाड़ी तरक शुरू करल जाई तो लाद के लावल जाई। तो बोली अच्छा, गुरु का आशीर्वाद से ही कल्याण की यानी ज्ञान वर्धक जाकर ज्ञान वर्धक हो जाता है। जब गुरु को दक्षिणा दो, कुछ अन्न वस्त्र इत्यादि दान करो, तो आपका दान करना, विद्या पढ़ना दोनों सफलता प्राप्त होती है। और सफलता प्राप्त करने से बहुत मिलता है। विद्यार्थी मेरा कितना कि आज 3.5 साल से अभी क ख ग अंगा नहीं जानता है पूरा तरह से। मैं मेहनत करता, हो जाएगा आपसे 3 साल और तब तो हो जाएगा ना, तो ये सब पूरा हो जाएगा। ग्लेन रामदास तार कर रहे हैं, भैया मतमाल तार करो। और यानी चारों वेदों का व्याख्याता अब व्यास ऋषि थे। व्यास ऋषि का जो है ज्ञान तो चारों वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणम, इनका चाकर को तैयार हो जाता है। तो इससे हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही हैं। व्यास जी के बिना हमें ज्ञान नहीं मिलती हैं। कोई मंदिर वगैरह में यज्ञ इत्यादि होता है तो व्यास जी के कहे हुए यज्ञ और पूर्ण होती हैं। और भैया रामदास जी आप बहुत से मेल पठा रहे हैं, अभी यहाँ कथा बन रहा है, आप मत भेजिए। और जा करके इसलिए हमारे आदि गुरु हुए, आदि यानी शुरुआत यानी बिगिन, सबसे शुरू वाला गुरु वो वेद व्यास जी हैं। वो हुए और उनकी स्मृति को यानी ताज़ा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को यानी व्यास जी की ही अंश मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जो पंडित आपके पास हैं, कहीं पढ़त हैं मंदिर में कथा वगैरह, तो हम लोग न खाली कथा सुने जाई, हम लोग कुछ ना कुछ लेके जाई। बेलपत्र ले जाई, चढ़ा दी मंदिर में, फल अक्षर आदि कुछ लिया के चढ़ा दी, एक सिद्धा निकाल के पंडित के दे दी, तो ओमन कोई हानि नहीं है, आपकी उन्नति है, आपकी बढ़ंती होगा। धन दौलत बल बुद्धि विद्या सब कुछ से। आज विद्या पढ़ने के लिए काफ़ी लोग जाते थे, मैं भी छोटा था तो जाता था अपने विद्या गुरु। मैंने पालुलु एक में रहता था और तांबारजो में जाता था। बाबू जयनंदन सिंह आज नहीं है इस दुनिया में, वो मेरा विद्या गुरु पढ़ाया। बाबा कल्लू अब गुजर गए हैं, तो जाता था तो बाबा कल्लू पढ़ाता था, तो थोड़ी थोड़ी गिलास में, अपने छोटा गिलास था तो मारियम बरख वाला पालम थोड़ा अपने पीता था, थोड़ा मुझे देता था, थोड़ा मेरे भाई क्रिस पंडित को देता था, जो स्वर्गीय हमारे भाई क्रिस पंडित हैं। तो हम लोग के दारू पिया के भी सिखाया है।
और कहाँ है तो गुरु के वचन पालन करने के लिए। काल संध्या मैंने मांगा थोड़ा पीने के लिए, तार किया इंग्रित को, रोई को, महेंद्र को, दयाराम को, और जितने जितने दोस्तों प्रेमी हैं, रामदास को, हर एक मुझे रोक दिया, नहीं आया, सभी ने धोखा दे दिया। तो यहाँ पर यह अर्थ आता है कि खुशी के वक्त में सभी का निर्मल प्यार होता है। जिस दम बिगड़ती न कोई यार होता है, बिगड़ जाती है जब किस्मत, सभी हो जाए बेगाना। जमाना छाने आया पर कोई नहीं अपना पाया। और आज के दिन अब सुबह सुबह सब आके पहुँचे, अब कल जाकर नहीं, अब रामदास भी 50 बार यहाँ पे भेज रहा है खबर। तो इससे मैं यही कहूँगा कि भाइयों, अपने ताकत को ताकत समझो। काल कोई नहीं, इंग्रित बोलता ठंडा लगता है नहीं निकलूँगा। रोई देवी दिन एक संदेश नहीं भेजा, आज सुबह संदेश आज खुद ही आए घर पर। हम कहा आप कहा आए लो, काल वाले गिलसियो तुम धो के धर दिली, नहीं गिलसियो धोवे के रहते बोलती कुछ कर दो। तो मित्र उसे बोला जाता है जो मित्र के पीछे अपना जान दे दें। मित्र वही है कि भरत जी ने एक रहा एक दिन अवधि आधारा, सोचत मन दुख भयहु अपारा। कारण कौन नाथ नहीं आए, जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसराए। कि रामचंद्र के बिना भरत विलाप कर रहे हैं कि रहा एक दिन अवधि, कि एक ही दिन रह गए। अब भगवान अब खबर न पठान की आवत है कि ना आवत है, लेकिन भगवान ने समय पर आया। ऐसे जो कोई मेरा दोस्त हो, मित्र हो, आज से मैं देख लिया कि मेरे पास दोस्त नहीं है। और जब तक था परिवार था, दोस्त था, मित्र था, कि जो आदमी रहाँ रह के मुझे खिया पिया के सुता के घर बंद करके जाता था, तो आदमी आज कल हमें 25-30 आदमी, सबसे लास्ट पे बगले में पड़ोसिया यहाँ गया, वो गोरा जाती हम गाँव के जगह के लिए आई, वो घर बंद, सब ताला सुता, सब 8 बजे सब घर बंद। तो भैया लोग, अब अनिरुद्ध पंडित अकेले हैं, इनके लिए खाली पूजा है जयपुर में, जो रोज तार करते हैं, खबर करता है। एक आदमी के ऊपर मुझे बहुत नाराजी था, जो प्रयागराज में रहता है, इलाहाबाद में। अब मेरा गुस्सा शांत हो रहा है। अब वो आदमी थोड़ी दिन में मेरा संदेश पाएगा। और परिवार बबलू, जो उनकी माता की काल दाह संस्कार हो चुकी है भारत देश में, आपके माता के आत्मा के शांति के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत भगवान से विनय प्रार्थना है। और भगवान उनका आत्मा को शांति रखें। ऐसी ऐसी कथाओं को कुछ पुण्य निकले तो माता के आत्मा के शांति के लिए। पहली बार जब मैं प्रयागराज में आया था, तो गांव भर के औरतें जुट करके मुझसे मिले थे, मेरा आरती उतारे थे, मेरा चरण छुए थे। ये माता भी उसी में था। तो इसके लिए आत्मा की शांति हो। आज की कथा जो है यहाँ समाप्ति की सीमा तक आ चुके हैं। अगले बार जगन्नाथ यात्रा की कथा होगा, तब आप देखोगे तीर्थ का है थोड़ा अंत में चले हैं हर वर्ष यूली में। तो आइए सब तीर्थ यात्रा जो है, तो जगन्नाथ यात्रा की कथा अगले बार सुनोगे। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।